कैसा गया भाई पेपर? पेपर तो मॉडरेट रहा है, क्वेश्चन ठीक ठाक थे, लेकिन कुछ क्वेश्चन थे रीजनिंग में और मैथ में जो कि टाइम टेकिंग थे। बट उसमें जो बाकी क्वेश्चन थे लगभग जैसे 25 में 20-22 क्वेश्चन जो थे एकदम मॉडरेट थे, कर सकते थे। और टाइम मैनेजिंग ठीक रखेंगे तो सिलेक्शन हो जाएगा। और मेरा तो लगता है कि अगर मैं 10 क्वेश्चन और कर देता सही तो सिलेक्शन से कोई बचा नहीं पाता। कोई नहीं बचा पाता आप सिलेक्शन से? हाँ जी, मतलब कोई नहीं बचा पाता। अच्छा। सिलेक्शन से नहीं बचा। हाँ। 10 क्वेश्चन और सही हो जाते तो। अच्छा, कौन सा अटेम्प्ट था ये आप? ये अटेम्प्ट मेरा एनटीपीसी का पहली बार यहीं देकर गए थे और इस बार जो है ये दूसरा अटेम्प्ट है ग्रुप डी का। अच्छा, फर्स्ट और सेकेंड अटेम्प्ट में तुलना किया जाए तो क्वेश्चन पैटर्न में कुछ चेंज हुआ है? क्वेश्चन पैटर्न वो एनटीपीसी है, ये ग्रुप डी है, तो क्वेश्चन पैटर्न में चेंजेस हैं। मतलब उसमें तो थोड़ा सा हाई लेवल, इसमें तो थोड़ा सा लो लेवल है। और ये लग रहा है आप अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। कब से तैयारी कर रहे हैं? तैयारी नहीं, हम अच्छे से नहीं कर रहे हैं अभी तो करीब 7-8 महीने हुए हैं तब अभी से। खेल धूप रहे हैं? हाँ नहीं, अभी मतलब 7-8 महीने हुए तब से मैं तैयारी कर रहा हूँ। अगर मैं 1-2 साल से तैयारी करता तो इस बार का सिलेक्शन कोई पार या पार पार हो जाता। तब भी कितना अटेम्प्ट किया आपने? तब भी अटेम्प्ट कर लिया 72 के आसपास। 72 कर दिए 4 महीना 5 महीना तैयारी में। हाँ, इसके मतलब आप कितने आवर का स्टडी होता है? क्या डेली रूटीन रहता है थोड़ा बताइए। डेली रूटीन रहता है 4-5 घंटे, लेकिन टाइम नहीं दे पाते हैं एक्चुअली। क्या जॉब भी करते क्या? टीचिंग करते हैं। टीचर हैं आप? हाँ, तो आपका तो बैकग्राउंड बहुत अच्छा होगा। बैकग्राउंड अच्छा रहेगा, लेकिन टाइम मैनेजिंग जो चीज़ें हैं, जैसे वहाँ पे एकेडमिक एजुकेशन में तो डिस्क्रिप्टिव पढ़ाना है, यहाँ शॉर्ट मेथड को अपनाना है, तो फिर वहाँ से यहाँ बहुत मतलब टाइम मैनेजमेंट के लिए आप एक टीचर हैं, क्या करे बच्चे? टाइम मैनेजमेंट के लिए प्रैक्टिस करें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। क्या प्रैक्टिस करें? मॉक जैसे टेस्ट लगाएं? मैथमेटिक्स में जो है टेक्स्ट बुक लगा सकते हैं, वो अपना कोर्स खरीद के वहाँ से। और जो जनरल अवेयरनेस है, करंट अफेयर्स है, और इसके अलावा जो जनरल साइंस के क्वेश्चंस हैं उनको पहले अटेम्प्ट करें, क्योंकि उनमें तो ज़्यादा कैलकुलेशन वाला कुछ है नहीं। रीजनिंग और मैथ का प्रैक्टिस करें और सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाएगा। एक टीचर होने के नाते क्या क्या चैलेंज आपको झेलना पड़ता है और बच्चे को क्या क्या चैलेंज आते हैं, थोड़ा बताना चाहें? हमारे सामने चैलेंजेस आते हैं कि बच्चों को बताएं कि अपने आप को बच्चे, और जैसे आपको क्या चैलेंज आते हैं? एक टीचर होते हुए भी तैयारी कर रहे हैं आप, और बच्चे को चैलेंजेस ये आते हैं कि उस टाइम जो एकेडमिक एजुकेशन में टाइम है 6 घंटे वहाँ देना है, तो उसके बाद में खुद को टाइम देना है, तो माइंड थोड़ा सा कहते डिप्रेस्ड हो जाता है या फिर कहे थोड़ा सा थक जाता है, तो उस प्रकार से तैयारी नहीं हो पाती। कैसे मोटिवेशन मोटिवेशन ये है कि जब हम टीचर हैं और क्लास में भी वही चीज़ें प्रैक्टिस करते हैं जो 9th क्लास 10th क्लास 12th क्लास में जो हैं जनरली उन्हीं चीज़ों को प्रैक्टिस करते हैं, साइंस में हो चाहे मैथ में हो, तो वो चीज़ें आपके लिए सरल हो जाती हैं। तो टीचिंग भी एक माध्यम है सीखने का, जानने का, और उस चीज़ों को ऐसा कहा जाता है कि जो सब्जेक्ट आप पढ़ाते हैं वो बहुत अच्छा से आपको आता है तभी पढ़ा पाते हैं। हाँ बिल्कुल आता है तभी पढ़ा पाते हैं। और स्टूडेंट को क्या क्या चैलेंज झेलना पड़ता है, थोड़ा आप बताइए। क्या क्या किस टॉपिक पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए टीचर होने के नाते? स्टूडेंट को फिर तो उस पर डिपेंड करेगा कि वो बैकग्राउंड कैसा है, वो बच्चा कैसे पढ़ता है, कैसे स्टडी करता है, पर उसे भी जो है जो चीज़ें नहीं आती हैं उसके लिए जो है प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करें, क्योंकि 70% और 75% जो चीज़ें हैं वो प्रैक्टिस से आती हैं। हम वो चीज़, जैसे कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन के बारे में हम जान रहे हैं किसे कैसे हल करना चाहिए, बट वो प्रैक्टिस करेगा तो उसे जल्दी से हल कर पाएगा, और यही उसके लिए मोटिवेशन है। चैलेंजेस उसके सामने ये है कि वो अगर फार्मूला नहीं जानता है तो दे आर नॉट एबल टू सॉल्व दैट क्वेश्चंस। आपकी ड्रीम जॉब क्या है? हमारी ड्रीम जॉब, अब ऐसे कंडीशन देख के इंडिया की तो नहीं लगता कोई ड्रीम अपना पा पाता है, लेकिन जो है भाग्य भूत लंगोटी काफ़ी जो मिल जाए वो बहुत है। अच्छा, हाँ। कहाँ से हैं सर आप? मैं हरदोई से बिलोंग करता हूँ। अच्छा, हरदोई मल्लामा से। अच्छा, क्या नाम है आपकी? मेरा नाम सत्येंद्र कुमार है। सत्येंद्र। क्या किस एकेडमी में पढ़ा था? अपना खुद को खोल रखा आपने? नहीं, प्राइवेट कॉलेज में पढ़ाते हैं। पिछले 6 साल से पढ़ा रहे हैं, और बीएड पास आउट हैं, सीटेट भी है, लेकिन बस क्या करें, जब योगी जी खुश हो जाए हमारे। धन्यवाद है योगी जी। अच्छा, क्या जो एक टीचर होने के नाते और एक स्टूडेंट भी है, क्या शुभकामनाएं देंगे और क्या मैसेज देंगे बच्चों को? मैसेज देंगे बच्चों को कि वो बढ़िया ढंग से तैयारी करें और
लगन से लगे रहे। मैं अपने स्कूल में भी बोलता हूँ जब मैं जाता हूँ कि देखो हम लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं, हम लोग इस सिचुएशन में गुजर रहे हैं इतनी एज होने के बावजूद भी, तो भला तुम्हें आगे 4-5 साल के बाद ये चीज़ें बड़ी कठिन हो जाएंगी और बड़ा ज़्यादा कंपटीशन हो जाएगा। जब इतना ज़्यादा कंपटीशन आगे और भी कंपटीशन हो जाएगा। एक कॉलेज के टीचर हो के आप ग्रुप डी का पेपर दे रहे हैं जी, बेरोजगारी किस लेवल पर, किस चरम सीमा पे है? बेरोजगारी तो चरम सीमा पर है। इसको देखते हुए ऐसा लग रहा है, तभी तो मैंने बोल दिया ना, भागे भूत लंगोटी काफ़ी। एक सीटेट और बीएड पास आउट कोई व्यक्ति ग्रेजुएट हो और उस सब चीज़ों को करने के बाद में और ग्रुप डी का एग्ज़ाम दे, और वो भी चैलेंजेस है सब। इस तो मानसिक लेवल को कैसे मैनेज करते? बहुत चैलेंज होता है, बहुत मतलब घुटते भी हैं इंसान की कि मैं क्या दे रहा हूँ, ऐसा कुछ आया है क्या? नहीं, दिमाग में ऐसा नहीं आना चाहिए। कोई काम छोटा बड़ा नहीं, लेकिन कोई लेवल के हिसाब से, जैसे हम बीएड कर रखा है तो एक हमारा एक एजुकेशन का दायरा है, वो एक जो है अपना एक सम्मान है और उस लेवल का हिसाब का होना चाहिए सोच। लेकिन उस सोच से हम अगर तैयारी करते भी हैं तो वैकेंसीज नहीं आती, वैकेंसी आती है तब तक एज निकल जाती है। तो मैं योगी जी से निवेदन करूँगा कि एक बार टीचर में बम्पर वैकेंसी दें ताकि हम लोग बेरोजगार भला हो सके, बेड़ा पार हो जाए। हाँ, बेड़ा पार हो जाए, क्योंकि हम लोगों की एज 25 साल हो गई। अब क्या होगा आगे बताइए सर? क्या उम्मीद है इस बार? इस बार उम्मीद है क्या, बस वही आपको बोला कि अगर 10 क्वेश्चंस अगर और हो जाते सही, बाकी जितना किया है उतना सही है। 1-2 क्वेश्चन भले ही गलत हो। क्या कट ऑफ जाएंगे, क्या उम्मीद है? कट ऑफ इस बार जिसे पिछले के मुकाबले पिछली बार 74 मैं मुंबई से किया हूँ, उससे डाला हूँ फॉर्म। अब मुंबई जोन से डाले हैं। हाँ, तो उसमें जो 76 के आसपास गई थी मेरिट, उसमें कट ऑफ गया था। तो इस बार में अगर 65 के आसपास रहा तो मैं सिलेक्ट हो सकता हूँ। अच्छा। और अगर इससे ज़्यादा गया तो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर पा रहा। मान ली चलिए, ऑल द बेस्ट सर, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से, और हमारी ओर से आपके सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल द बेस्ट। ओके।